Before we start discussion, I introduce Hirenbhai Mahanta. No doubt at GTU, the CAS 4 that was started long back and it was extended to Kerala. And in Kerala, there is a full-fledged startup village. Andhra is also accepted. We are also in the queue, but he is the main contributor. And in GTU, whatever work done, he is the main resource person for that. So I allow first Mahanta ji to speak for 5 minutes or 10 minutes, and then Sunil will take over. Thank you, sir, for giving this chance, Honorable Minister and respected Vice Chancellors. I will not take much time. I will just put the context in place. In fact, आज जो आप मीटिंग कर रहे हैं ये एक यूनिक मीटिंग है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप्स की बहुत सारे डिस्कशंस हो चुके हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, बट पहली बार जब स्टूडेंट स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं तो टुडे the entire discussion will be probably how do we learn from past perfect to future indefinite. We have done something, we know something works, and how that can better work. In fact, the good part about the discussion that can bring in this context is हमने recently एक सर्वे किया था सब यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का लेकर, और जनरली कोई ऑफिशियल डाटाबेसेस नहीं होते हैं कि कितने स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, कहाँ पे हैं. हमने इनफॉर्मल फॉर्मल चैनल्स के साथ नेटवर्क्स बनाया और पूरे गुजरात में जो यूनिवर्सिटीज हैं हमने सबको रीच आउट नहीं कर पाए थे, बट मेजर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करी और स्टूडेंट्स की लिस्टिंग किया जो एंटरप्रेन्योर्स हैं. और सबसे बड़ी बात कि जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अभी भी कॉलेज की हॉस्टल्स में रह के कॉलेज में पढ़ रहे हैं. तो हमको 370 ऐसे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर की लिस्ट मिली. फिर हमने उनकी धीरे धीरे आंकड़े मापने की कोशिश की कि वो क्या करते हैं और कितना वैल्यू क्रिएट करते हैं. अगर आप एवरेज कोई स्टूडेंट एंटरप्राइज की वैल्यूएशन 1 करोड़ से 2 करोड़ तक लेते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा इकोनॉमिकल इंपैक्ट वो क्रिएट कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात इसलिए यह था कि इनमें से कोई भी स्टूडेंट कोई बहुत अच्छा एलिट इंस्टीट्यूशन से नहीं था, बहुत कम लोग. और जब हमने बात करी उनके साथ तो उन्होंने ये बात कहा कि आज की तारीख में हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं हम खुद की मोटिवेशन से कर रहे हैं. मैंने उनको पूछा कि आप लोगों को कोई पॉलिसी चाहिए, तो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर को कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, जो करना चाहता होगा ऐसा भी करे. लेकिन एक बात जरूर सामने से आया, वो कहते हैं कि साहब आज की तारीख में हम जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं हमको एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरफ दिखा जाता है. नोबडी ट्रीट अस लाइक एन डिस्टिंक्ट फीचर्स इन दिस इकोसिस्टम. कोई ये नहीं सोचता है कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन्स में अगर ओलंपिक में जाते हैं तो आपको गोल्ड मेडल्स मिलता है, कोई अच्छा डांसर है उसको अप्रिशिएट करते हैं. तो बच्चों ने सवाल उठाया कि इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स जो कॉलेजेस में काम कर रहे हैं उन्हें आप डिस्टिंक्ट प्रोपोजिशन कैसे दे सकते हैं, और वो कोई भी स्ट्रीम हो सकते हैं. यहाँ पर हैरान होकर जो पटेल साहब के साथ हमने डाटा का एनालिसिस किया, शुरुआत लेवल पे हमारा परसेप्शन ये था कि ये सब इंजीनियर्स होंगे या डॉक्टर्स होंगे. हमको जब पूरा डाटा का एनालिसिस किया पता चला कि ये लिबरल साइंस में भी है, आर्ट्स में भी है, सोशल सेक्टर्स में है, कॉमर्स में है, एग्रीकल्चर में भी है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी वाइडर है. और सेकंड बात जब हमको इसमें नजर पाया कि जितने एंटरप्रेन्योर्स हमको अहमदाबाद से बाहर मिले उनकी संख्या अहमदाबाद से कई गुना ज्यादा, जबकि जो पॉलिसीज नेशनल स्केल पे स्टेट लेवल पे होते थे वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम्स के लिए होते थे. जो भी इंक्यूबेटर सिस्टम डीएसटी से मिलता था वो कुछ ही सीमित सुविधाओं को दे पाते थे. तो हमने देखा कि कुछ बच्चे जूनागढ़ से हर वीकेंड में आते हैं यहाँ के बूट कैंप अटेंड करने के लिए. एक सवाल बच्चों ने ये पूछा कि हम सर्विस के पास क्यों आए, सर्विस हमारे पास क्यों नहीं आ सकता जबकि हम एक यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में रहते हैं. तो हमने जो प्रेडिक्शन लगाया तो बच्चों ने कहा कि अगर बिना कुछ किए हुए 300 बच्चे अलग अलग क्लासरूम्स में इतने वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं तो अगर आप सिस्टम बनाएंगे तो जरूर हम 1000 स्टूडेंट स्कीम्स ऐसे होंगे जो गुजरात की सिर्फ इकोनॉमिकली बड़े एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर्स को लेकर आएंगे. और सेकंड चीज जो बच्चों ने हमको दिखा कि जो बच्चे शुरुआती लेवल पे काम करते हैं कुछ असुविधाएं उनके लिए होती है बिकॉज उनकी पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि अगर हर यूनिवर्सिटी के पास एक खुद की सपोर्ट सिस्टम हो, एक पॉलिसी हो और स्टेट लेवल पे एक अपना ढांचा हो तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्केलिंग फीचर्स है वो बहुत बड़ा बढ़ जाए. तो ये एक मेजर लर्निंग पॉइंट था उन बच्चों से बात करने के बाद. और सबसे बड़ी बात जो हमने इसमें एनालिसिस पे हमने ये बात उसमें से देखी कि उनको बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए. जो एक परसेप्शन होता है एंटरप्रेन्योर्स को पैसे चाहिए, उनको बहुत से सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उनको शुरुआत लेवल पे ये सब कुछ नहीं चाहिए. शुरुआत लेवल पे एक पैटर्न चाहिए कि ये जो लोग कम्युनिटी में काम कर रहे हैं दे आर आल्सो अ डिस्टिंक्ट फीचर इन आवर इकोसिस्टम. सो व्हाट वी फाइंड आउट आफ्टर डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स इज दे सेंड अस मेल्स एंड सेंड अस लॉट ऑफ डाटा देन वी एनालाइज. हमने पिछले नवंबर में एक पॉलिसी जीटीयू के साथ मिलकर बनाया
इनफैक्ट उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स आए, 4 स्टेट गवर्नमेंट्स की मिनिस्टर्स ने हमें लेटर लिखा कि भाई आप इस चीज को कैसे कर रहे हैं। तो हमने उनको सिर्फ ढांचा भेजा कि हम ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये हाइपोथेसिस नहीं है। इनफैक्ट मैं ओपनली आपको बताऊं, हमने कभी हाइपोथेसिस रखा ही नहीं, हमने एक्सपेरिमेंट्स करते गए और एक्सपेरिमेंट्स हाइपोथेसिस बनाया। तो केरला की यूनिवर्सिटीज की वाइस चांसलर्स की एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम इसको केरला के कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई करेंगे और हम इंप्लीमेंट करेंगे। और इस एकेडमिक सेशन से गुजरात की जो पॉलिसी हमने बनाया था केरला की यूनिवर्सिटीज में इसको इंप्लीमेंट किया गया। रिसेंटली आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर के पास भी नोटिस मिला, तो दिखा ऐसा चीजें हो रही है, ओडिशा गवर्नमेंट ने इसको देखा। तो एक बात हमें समझ में आया कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं ये कुछ यूनिक काम कर रहे हैं। अब इस यूनिकनेस को हम कितना यूनिक तक ले पाएंगे ये हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, सिविल सोसाइटी के रोल के ऊपर डिपेंड करता है। पर एक बात ये जरूर क्लियर, हमने जो एस्टिमेट लगाया, अगर 1000 स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर ये सब यूनिवर्सिटी से बनते हैं तो अगले 5 साल में वो 1 लाख जॉब क्रिएट करेंगे। अभी बात को सोचिए कि वो सिर्फ 1 लाख जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो लोग जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं। तो जो इकोनॉमिकल लायबिलिटीज को इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जो हमको मिला इसमें से, जो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप शुरुआती लेवल पे कोशिश करते हैं, वो अगर बाद में एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू नहीं करते थे, दे विल बी बेटर इंजीनियर, बेटर एम्प्लॉय। तो एक जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी नारा भी दिया है। तो एक चीज जो हमको पता चला कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप कुड बी अ पैरेलल व्हीकल फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ दोस स्किल्स व्हिच इवन टॉप बिजनेसफुल्स कैन फेस देम। सो अगर ऐसे स्किल्स जो कोई इंस्टीट्यूशनल तरीके से दिया नहीं सकता और एक प्रोसेस के थ्रू दे सकते हैं, तो उसको लेजिटिमाइज कैसे करें। तो हमने इकोसिस्टम्स की बात करी और इनफैक्ट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर्स ने 200 स्टार्टअप्स को बुलाया, एक बार बातचीत करी, सुनील भाई कोऑर्डिनेटेड दैट मीटिंग। और उसमें एक बात ये जरूर आया कि 3-4 चीज हमारे लिए मुख्य है। हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखा है, हमने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में चर्चा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स मूवमेंट्स को एमएसएमई मूवमेंट से आपको अलग करना पड़ेगा। जो स्टार्टअप की पर्सपेक्टिव्स हैं वो एमएसएमई के पर्सपेक्टिव्स नहीं है, जो एमएसएमई की प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस नहीं है। तो आप किस तरीके से कॉन्टेक्चुअलाइज मॉडल बनाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात आई थी, प्रोफेसर साहब ने कहा सिलिकॉन वैली बना, वाटरलू सिस्टम बना, सीखने में बना, गुजरात में अपना इंडस वैली क्यों नहीं बन सकता? Why cannot we create our own ecosystems? Why it is necessary to copy something? And the good part is, you know, I will tell you, one student, Professor knows him, we interacted in IIM last time, Shailesh Mehta sir was there. A student who was yet to pass out from a college in his last paper has created a 25 crore company. He completed 670 university, went to MIT, and got a special gold medal for his startup and the value that he has created. A typical technology that he has designed from a tier 3 college from a local technology university here. And his patent is 3 times superior than the United States patent that exists today. Now it gives us many opportunities to us. There might be many students, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम अप्रोच चाहिए। तो आप लोग जो पॉलिसीज पे हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हैं, जो पब्लिक सिस्टम से हैं, मिनिस्टर साहब यहाँ पे, तो आई थिंक हमें इन बच्चों को बहुत कुछ नहीं देना है, आसाई दिलाना कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेते हैं। और अगर एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम बन जाए तो सुनील भाई, आई थिंक वी कैन टेक इट फॉर द मोर। एंड जो मैंने कहा, जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की कैंपेन, क्यों नहीं गुजरात उसकी लीडरशिप? क्योंकि कई बार जितने भी मेजर पॉलिसी देश में निकले हैं वो गांधीनगर होते हुए निकले हैं। क्यों नहीं एक एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे हो रहे हैं इसको एक इतना दृष्टांतमूलक एग्जाम्पल तक पहुंचाए ताकि पूरे स्टेट्स में, ऑलरेडी कुछ स्टेट्स इन पॉलिसीज को देख रहे हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो तो एक यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी तक लिमिटेड था। आई थिंक अगर हम मिलकर करेंगे और बाहर की स्टेक होल्डर्स की, जो इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं, पब्लिक सिस्टम्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स लाइक मैडम इज देयर, उन्होंने कहा खाली इंक्यूबेटर क्यों, डीडीओ और कलेक्टर क्यों इंक्यूबेटर मैनेज नहीं कर सकते? हमने एक्सपेरिमेंट्स किया साबरकांठा, सुविधाओं को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे लेके जाए, उन्होंने वहां पे स्टार्टअप साबरकांठा चालू करी। तो क्या हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उसको लिवरेज कर सकते हैं? क्या हम न्यू प्रोसेस बना सकते हैं? आई थिंक दीस आर द सम क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आंसर इन दिस। थैंक यू।